कस्टमाइज जो है वो बेसिकली वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक वाली टेक्नोलॉजी को रीलॉन्च करा गया है। तो जब वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक आया था ये टेक्नोलॉजी एक तरह से फेल हो गई और उतने में टेक्नोलॉजी टोपो गाइडेड अपग्रेड हो गई, तो हम सब लोग कंट्यूरा पे अपग्रेड हो गए और अब इसके ऊपर रे ट्रेसिंग पे अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी, तो हम सब लोग वेवलाइट प्लस इनोवाइज पे अपग्रेड हो गए। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। पुरानी टेक्नोलॉजी वेव फ्रंट गाइडेड को एक नए नाम के साथ लॉन्च करा गया है और इस नाम की धड़ाले से मार्केटिंग करी जा रही है और पेशेंट्स को मिसलीड करा जा रहा है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी के पास यूएस एफडीए का सेफ्टी अप्रूवल ही नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी को तो मैंने अपने पेशेंट के लिए कभी टच ही नहीं करना। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। कुछ दिनों से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मेरी वीडियोस पे कि डॉक्टर साहब ये कस्टम आईज, क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है चश्मा हटाने के लिए? हम लोग कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जहां पे बताया जा रहा है कि कस्टम आईज 2025 की सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने के लिए। तो क्या है ये कस्टम आईज? आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लैरिटी इसके बारे में देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कस्टम आईज कोई नई टेक्नोलॉजी है? इसका आंसर है नो। कस्टम आईज जो है बेसिकली एक लेसिक कैटेगरी का ऑपरेशन है। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में समझाया हुआ है कि अगर हम किसी पेशेंट का चश्मा हटाने का ऑपरेशन लेजर से करना चाहते हैं तो तीन तरह से हम उस लेजर को यूज कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है सरफेस लेजर ऑपरेशंस, जहां पे जो सबसे पॉपुलर है आज की डेट में वो है एपिकॉन्ट्यूरा स्ट्रीमलाइट। फिर एक कैटेगरी होती है फ्लैपलेस लेंटिक्यूल वाले ऑपरेशंस, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट है उसका नाम है सिल्क। और एक कैटेगरी होती है फ्लैप बेस्ड ऑपरेशंस, जिसको बहुत कॉमनली लेसिक ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। अब टाइम के साथ लेसिक टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो लेसिक तो 25-30 साल पहले लॉन्च हुआ था। जो पहले लॉन्च हुआ लेसिक उसको हम लोग कहते थे एस्फेरिक लेसिक। फिर उसको और बेटर करा गया, वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक आ गया। फिर उसको और बेटर करा गया, टोपो गाइडेड लेसिक आ गया। तो जो आपने कॉन्ट्यूरा नाम सुना था, जो बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की, कॉन्ट्यूरा विजन, तो ये जो कॉन्ट्यूरा विजन है ये बेसिकली एक टोपो गाइडेड लेसिक ऑपरेशन है। और फिर इसको और एडवांस कर दिया गया। आज की डेट में जो हम लेसिक ऑपरेशन करते हैं वो रे ट्रेसिंग वाला लेसिक यूज करते हैं। रे ट्रेसिंग लेसिक में आज की डेट में सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसको हम लोग कहते हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइज। सो टाइम के साथ लेसिक टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती जा रही है। अब कस्टम आईज जो है वो बेसिकली वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक वाली टेक्नोलॉजी को रीलॉन्च करा गया है कुछ अपग्रेड्स के साथ। So in that particular case, CustomEyes, we are talking about Wavefront-guided technology. So CustomEyes basically is the combination of sophisticated wavefront technology with our Schwind-Amaris laser. तो जब वेवफ्रंट गाइडेड लेसिक आया था ये टेक्नोलॉजी एक तरह से फेल हो गई थी। किसी ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा और उतने में टेक्नोलॉजी टोपो गाइडेड पे अपग्रेड हो गई, तो हम सब लोग कंट्यूरा पे अपग्रेड हो गए। और अब इसके ऊपर रे ट्रेसिंग पे अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी, तो हम सब लोग वेवलाइट प्लस इनोवाइज पे अपग्रेड हो गए हैं। तो कस्टम आईज जो है वो इस कैटेगरी का लेसिक ऑपरेशन है। और ये सारा कुछ मैं आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे दूंगा, वीडियो के साइड में भी लगा दूंगा, ताकि आप ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल वगैरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कस्टम आईज को अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश की एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। जब कंपनीज के पास नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसर्च नहीं होता, तो हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि कंपनीज पुरानी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा अपग्रेड करके एक नए नाम के साथ लॉन्च करके इसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं।
तो कस्टम आईज बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक की तरह हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, इसमें काफ़ी कमियां थी, थोड़ा सा उसको बेटर करके नए नाम के साथ रीलॉन्च कर दिया। लेकिन आज की डेट में हम वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। और जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, जो लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन मैं आपको रे ट्रेसिंग में दे सकता हूं, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है वेवफ्रंट गाइडेड में। क्यों? क्योंकि वेवफ्रंट गाइडेड लेसिक या जो कस्टमाइज है, ये एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंड मॉडल पे काम करता है। ये सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो अभी तक की जो भी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, एस्फेरिक लेसिक हो गया, वेवफ्रंट गाइडेड लेसिक हो गया, टोपो गाइडेड लेसिक हो गया, ये एक स्टैंडर्ड आई मॉडल पे काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंड मॉडल। गोल्ड स्टैंड मॉडल का मतलब है कि हम हर पेशेंट की आंख को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से देखते हैं और उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अब पहली बार जब हम रे ट्रेसिंग, वेवलाइट प्लस इनोवाइज पे शिफ्ट हुए, तो ये गोल्ड स्टैंड मॉडल अब का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। अब हम लोग हर पेशेंट की आंख का एक इंडिविजुअल, एक पर्सनलाइज 3D मॉडल बनाते हैं और उसके हिसाब से हम सर्जरी को प्लान करते हैं। तो जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, जो लेवल ऑफ प्रिसीजन, जो लेवल ऑफ क्वालिटी मैं आपको एक इंडिविजुअल आई अवतार 3D मॉडल, जो एक पेशेंट की इंडिविजुअल आंख का बनता है, जो क्वालिटी मैं इसमें दे सकता हूं वेवलाइट प्लस इनोवाइज में, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है कस्टमाइज में। क्योंकि कस्टमाइज जो है वो एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंड मॉडल पे बेस्ड है, एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है, उसको हम लोग करते हैं। तो ये पहली क्लैरिटी है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कस्टम आईज कोई नई मशीन है? ऐसा भी नहीं है। कस्टम आईज जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, और जो मशीन इसमें यूज होती है उसका नाम है श्विंड अमारिस की मशीन। ये श्विंड कंपनी है जो इस लेसिक मशीन को बनाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की ऑलमोस्ट सारी लेसिक मशीन्स यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। तो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, मान लो कंट्यूरा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेवलाइट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हम एल्कॉन की मशीन पे करते हैं, और एल्कॉन की जो मशीन है वो यूएस एफडीए से लेसिक के लिए अप्रूव्ड है। ऐसी जाइस की मशीन भी यूएस एफडीए से लेसिक के लिए अप्रूव्ड है। J&J, जॉनसन एंड जॉनसन की मशीन भी यूएस एफडीए से लेसिक के लिए अप्रूव्ड है। नाइडेक की मशीन भी यूएस एफडीए से लेसिक के लिए अप्रूव्ड है। अलग अलग कंट्रीज हैं ये जर्मनी की कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है, ये जापान की कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है, लेकिन ये सारी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। लेकिन कस्टमाइज वाला जो लेसिक ऑपरेशन है वो श्विंड की मशीन पे होता है, और श्विंड एक इकलौती ऐसी लेसिक मशीन है जो यूएस एफडीए से अप्रूव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मशीन नई आई है, अभी अभी लॉन्च हुई है। ये मशीन लॉन्च हुई थी 2013 में। तो 2013 से हम 2025 पे पहुंच गए, और अभी तक श्विंड की मशीन को लेसिक के लिए अप्रूवल मिला ही नहीं है। और कस्टम आईज जो है ये एक तरह का लेसिक ऑपरेशन है। तो अगर आज की डेट में मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, लेटेस्ट टेक्निक रे ट्रेसिंग को यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैक्सिमम कस्टमाइजेशन है, गोल्ड स्टैंड मॉडल की प्रॉब्लम नहीं है, वेवलाइट में हर पेशेंट का इंडिविजुअल आई मॉडल बनता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, और साथ ही साथ जो मशीन को मैं लेसिक के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो मशीन भी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। तो कोई रीज़न ही नहीं है कि अगर आपने कस्टम आईज को 2024 में एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके लॉन्च कर भी दिया, फिर भी मैं इस टेक्नोलॉजी को कभी यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एडवांटेज देना चाहता हूँ, बेस्ट रिजल्ट का एडवांटेज देना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं अपने पेशेंट को मैक्सिमम सेफ्टी का एडवांटेज देना चाहता हूँ। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी के पास यूएस एफडीए का सेफ्टी अप्रूवल ही नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी को तो मैंने अपने पेशेंट के लिए कभी टच ही नहीं करना। तो कस्टम आईज का अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ, अगेन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, पुरानी टेक्नोलॉजी वेवफ्रंट गाइडेड को अपग्रेड करके एक नए नाम के साथ लॉन्च करा गया है, और इस नाम की
धड़ाले से मार्केटिंग करी जा रही है और पेशेंट्स को मिसलीड करा जा रहा है। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है, इस सारी इंफॉर्मेशन के जो रेफरेंसेस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा और वीडियो के साइड में भी सारा लगा के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो वेवफ्रंट गाइडेड वाली ट्रीटमेंट है ना, ये ऑलरेडी सारी मशीन्स में अवेलेबल है। वेवफ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट में एल्कॉन में भी होती है अवेलेबल, जाइस में भी है, जॉनसन जॉनसन में भी है और नाइडेक में भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्विंड वेवफ्रंट गाइडेड लेके आ गया है, ये पहले से ही अवेलेबल है, सारी मशीन्स में भी अवेलेबल है, लेकिन आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना ही नहीं होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आई और इसमें इतनी कमियां थी कि ये फेल हो गई और उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके जो निकाल दिया, लेकिन जो बेस, जो फाउंडेशन वेवफ्रंट गाइडेड की प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी भी एग्जिस्ट करती है ना। तो मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो आपको समझाने वाला हूँ कि वेवफ्रंट गाइडेड के क्या क्या इश्यूज़ है और क्यों इस इश्यूज़ के कारण हम लोग टोपो गाइडेड और उसके बाद रे ट्रेसिंग पे शिफ्ट हो गए, ये हम आपको सेकेंड वीडियो में समझाऊंगा। और दूसरा, मैं साथ के साथ अभी वीडियो में ही यूएस एफडीए की वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। यूएस आप खुद खोल के देख लीजिए, गूगल पे टाइप कर लीजिए लेसिक मशीन्स अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए, उसमें सामने आपका सारा लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें आप देख लेना सारी मशीन्स अप्रूव्ड हैं, सारी की सारी। बस एक इकलौती मशीन है ये श्विंड अमारिस वाली जो एफडीए से अप्रूव नहीं है, उसका नाम भी नहीं है उस लिस्ट में।